Now we are going to perform some examples, or you can say we are going to perform some practical on decorators. Let's create a new file. Name is logger decorator. ठीक है, अब यहां पर मैं एक लॉगर डेकोरेटर बनाता हूं। लगे बंदे इधर जाना। ठीक है, लॉगर डेकोरेटर बनाता हूं मैं। अब लॉगर डेकोरेटर बनाने के लिए हमने क्या किया, कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या होना चाहिए लॉगर के अंदर जी। डेट एंड टाइम। अब डेट एंड टाइम निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, मैं अभी करंट डेट अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करूं। आप लोगों में सर ने आपको डेट एंड टाइम पढ़ा है, मॉड्यूल डेट एंड टाइम नहीं पढ़ा, चलो अच्छा है, सबके लिए पहली दफा हो जाएगा। हमारे पास एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम होता है डेट टाइम। दिस मॉड्यूल इज बेसिकली used for all the operations belonging to date and टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे इसको इंपोर्ट करने का तरीका अलग अलग है। अगर आप डायरेक्टली डेट एंड टाइम करोगे तो फिर आपको बेसिकली डेट एंड टाइम करके इसको यूज करना पड़ेगा, वरना हमारे पास एक होता है फ्रॉम डेट एंड टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। अब यहाँ पर ये क्या है, इसका मतलब होता है पैकेज का नाम है डेट एंड टाइम, उस पैकेज में से क्लास का नाम है डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम पैकेज में से डेट एंड टाइम क्लास को हमने कॉल कर लिया। ठीक है, अब आपके पास अगर आप इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो एज dt। एज का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड सम nickname or you can say allies to any of your क्लास। हो सकती है वो कोई वेरिएबल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब किसी भी चीज को अगर आप कोई एलाइज प्रोवाइड करना चाहते हो या फिर एक निकनेम देना चाहते हो, आप एज यूज करते हो। एज बेसिकली एज अ रेफरेंस ऑपरेटर यूज करता है कि इस चीज का रेफरेंस एज अ dt हो गया। अब मुझे डेट एंड टाइम पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ dt लिखूंगा। ठीक है, अब इसमें से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, किस तरह के फंक्शन हमारे पास है। पहले सिंपली थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं कि डेट एंड टाइम काम कैसे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए dt में से dt डॉट, हमारे पास अलग अलग चीजें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ नाउ, नाउ मीन्स व्हाट, राइट नाउ, अभी क्या टाइम हो रहा है। लेट्स सी अभी क्या टाइम हो रहा है। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास एक कंप्लीट क्यूरी आ चुकी। दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये इसका जो डेटा टाइप है, दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग। डेटा टाइप कैसे फाइंड करते हैं, टाइप कैसे बताओ, डॉट t1। यहाँ क्या लिखूं, टाइप ऐसे, तो सही तो लिखा है। नाउ व्हाट इज द टाइप हियर, टाइप क्या है इसका, डेट टाइम। दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट द स्ट्रिंग, ये क्या है आपका डेट एंड टाइम। अब यहाँ पर आपके पास ये याद रखिएगा, एक और आपने न्यू डेटा टाइप आपने पढ़ लिया, वो चीज डेट एंड टाइम, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसका आगे आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, जब आप नंपाई में आओगे, जब आप डेटा साइंटिस्ट काम करोगे, तब आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि हमारे पास एक डेटा टाइप है जिसका नाम है डेट एंड टाइम। दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग होता तो हमारे पास क्या लिखा हुआ था, क्या आएगा, क्लास टाइप str। तो फर्क आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, दिस इज नॉट डेट एंड टाइम, दिस इज नॉट स्ट्रिंग, इट इज डेट एंड टाइम। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल
आपके पास एक डेट एंड टाइम आ गया है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ टुडे dt dot now, which basically contains date and time. Now from this you can further divide it. For example, I want आज today dot day. Let's see what happens. आज कौन सा दिन है? क्या तारीख है आज? 16 तारीख। तो आपको डे मिल गया। एग्जैक्टली। अगर आपको मंथ चाहिए तो आप यहाँ क्या लिखोगे? मंथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा? मंथ आ गया तो आपका 8 है। अगर आपको ईयर चाहिए तो आप यहाँ क्या लिखोगे? ईयर। तो आपके पास बेसिकली दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ योर डेट एंड टाइम till the time, or you can say class. इस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसमें आपके पास डे है, डेट है और ईयर है। यहाँ से आप इसमें से डेट भी निकाल सकते हो, डे भी निकाल सकते हो और ईयर भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपके पास ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल आ गई। क्यों ना हम एक काम करें कि हम ऐसा एक फंक्शन बनाएं जो हमारे किसी भी फंक्शन को कॉल करने से पहले आज का डेट और टाइम प्लेस कर दें। रनिंग और एग्जिट, मतलब जब एग्जिट हो गया, बन गया, उसके बाद का टाइम आ जाए। तो दोनों चीजें हमें लगानी है। फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिस फंक्शन का नाम था लॉगर फंक्शन। ठीक है, अब लॉगर फंक्शन क्या लेगा? क्योंकि ये डेकोरेटर है तो क्या लेगा? एज अ पैरामीटर क्या लेगा? डेकोरेटर है ना, तो एज अ पैरामीटर क्या लेगा? फंक्शन लेगा ना। फंक्शन है ये, सेल्फ तब आएगा जब वो मेथड होगा। दिस इज नॉट मेथड, दिस इज जस्ट अ फंक्शन। फंक्शन दे दिया। फिर आफ्टर द फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज रैपर। रैपर हमारे पास क्या क्या चीजें लेगा? ऑल आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल कीवर्ड्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। नाउ हियर फॉर एग्जांपल, मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं कोई सा भी फंक्शन रन करने से पहले क्या प्रिंट हो जाए? यहां पर हमारे पास एक प्रिंट हो जिसमें लिखा हुआ हो dt डॉट नाउ और साथ में लिखा हुआ है रनिंग। क्या रनिंग हो रहा है? भाई टाइम क्यों भाई? आज चलाया तो आज की तारीख भी तो चाहिए। कल चलाओगे तो कल का टाइम और आज के इसी सेम टाइम पे मैं कल रन करूं तो वो कोलैब नहीं होगा आपस में। जब आप लॉग बनाते हो तो उसके अंदर आप उस तरीके से स्टोर करते हैं कि सारा डेटा हमारे पास आए। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बोला भाई रनिंग कर रहा है, क्या रन कर रहा है? व्हाट शुड बी रनिंग? फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू से भाई जो फंक्शन है हमारा उसका नेम आ जाए, तो बेसिकली उसका नाम आ जाएगा, वो रनिंग है। थोड़ा सा इसको और ज्यादा डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब कोई भी फंक्शन चलेगा उसके बाद इस तरीके से आपके पास फंक्शन प्रिंट हो जाएगा ये। फिर हम दोबारा इसको कर लेते हैं, लेकिन दिस वाज फॉर द फिनिश। इन बिटवीन
नाउ एक लॉगर फंक्शन आपके पास तैयार हो गया है, राइट, ठीक है, समझ आ गई। अब ये आपके पास एक लॉगर फंक्शन तैयार हो चुका है। अब आपने करना क्या है, इस लॉगर फंक्शन को हम चाह रहे हैं कि भाई किसी फंक्शन के साथ अटैच करें, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे किया, ऐड फंक्शन बना लेता हूँ, एक फंक्शन ऐड, और इसके अंदर हमने कहा ए कॉमा बी, और यहाँ पर हम इसके साथ लगा रहे हैं कि भाई प्रिंट करवा दो ए प्लस बी। ठीक है, इसके साथ डेकोरेटर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे, ऊपर क्या लगाऊं, logger function, ठीक है। दिस विल बेसिकली ओवरराइड द नेक्स्ट फंक्शन बाय logger फंक्शन, ऐसे ही है। अब इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हमने यहाँ पर यही ऐड फंक्शन कॉल किया और हमने इसको कहा भाई 4,6 को ऐड करो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या होगा। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास एक लॉगर फंक्शन रेडी हो गया है। इस लॉगर फंक्शन ने क्या किया, आपके उस डेटा, उस फंक्शन को डेकोरेट कर दिया विथ सम डेट एंड टाइम। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इट एक्सप्लेन्स यू दैट एट दैट टाइम यहाँ पर आपका ये एग्जीक्यूट हुआ और इस टाइम पे ये आपका फंक्शन स्टॉप हो गया। क्योंकि यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि आपका ये फंक्शन बहुत छोटा फंक्शन है, इसमें इतना टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर फर्क नजर नहीं आ रहा, बट फर्क नजर आएगा जब आप किसी इस तरह के फंक्शन रन करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 10 लेने के बजाय यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ। ये इनपुट मेरा किसी काम का नहीं है, बस मैं इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, किसी काम के लिए नहीं है, मैंने सिर्फ इनपुट ले लिया ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल रन हुआ है, इनपुट मांग रहा है, वेट फॉर सम सेकेंड, 1 2 3 4 5 फर्क नजर आया। नाउ हियर यू कैन सी when the function executes and when the function has been finished, दोनों का टाइम आपके पास एज ए लॉगर आ गया, ठीक है। अब मैं अगर आप टास्क मांगो मुझसे तो मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूं, why not just write this same log जो आपके पास ये नजर आ रहा है, ये सेम आप क्या करो, किसी फाइल में राइट करवा सकते हो यूजिंग डेकोरेटर। क्या आप ये लॉगर डेकोरेटर से फाइल में राइट करवा सकते हो, एक लॉग फाइल क्रिएट कर सकते हैं हम, हाँ? फाइल मैनेजमेंट के थ्रू तो करो। अब इसमें इसी लॉगर फंक्शन में आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी, ज्यादा नहीं करनी, यही सेम प्रोग्राम बनाओ, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी, मेरा ये सेम चीजें लॉग फाइल के अंदर भी स्टोर होनी चाहिए। आउटपुट तो आपके पास आ रहा है, ठीक है, अपनी जगह पर, लेकिन आपके फाइल के अंदर भी स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। करके देखो, डेट एंड नहीं, डेट एंड टाइम ऑफ रनिंग, ठीक है, आउटपुट नहीं चाहिए मुझे फंक्शन का, डेट एंड टाइम ऑफ रनिंग, डेट एंड टाइम ऑफ फिनिशिंग, बस ये दो चीजें ऐड होनी चाहिए, दैट्स इट। इस टाइम एग्जीक्यूट हुआ फंक्शन, इस टाइम क्लोज हुआ फंक्शन, दैट्स इट। कौन सा डेटा, कौन सा, ये 5 आंसर थोड़ी आया, आंसर 10 आया भाई, वो तो मैंने इनपुट ले लिया था ताकि वेट करवाऊं आपको, ताकि दोनों में फर्क नजर आएगा, फिनिशिंग टाइम में और स्टार्टिंग टाइम में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पर आ रहा है ना, ये 53 पे स्टार्ट, ये मतलब 11 पे स्टार्ट हुआ, ये 12 पे खत्म हुआ।
बन जाएगा, बनाओ। फिर इसके बाद एक और तरीका है डेकोरेट करने का। अच्छा, अब आ जाते दोबारा। मैंने आपको कहा था कि आपने एक फाइल के अंदर ये सारे लॉग स्टोर करवाने, दैट्स इट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करता हूँ, क्यों ना मैं इसको स्टोर कर देता हूँ और रनिंग लॉग, ठीक है। और इसी तरीके से ये कौन सा होगा, फिनिश्ड लॉग, ठीक है। ये आपके पास दो लॉग्स बन गए। मुझे इसको स्टोर करवाना है डेटा के अंदर, फाइल के अंदर। तो सबसे पहले क्यों ना हम यहाँ पर एक फाइल ओपन करते हैं। फाइल कैसे ओपन की जाएगी, विथ ओपन व्हाट, क्या कौन सी फाइल, फाइल का नाम था log.txt, जो नहीं है मेरे पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कोई log.txt की फाइल नहीं पड़ी हुई, कॉमा मुझे इसको रन करना है इन दी फॉर्म ऑफ अपेंड, क्योंकि मैं इसको कोई रीड करना नहीं चाह रहा, एज लॉग फाइल। यही सेम चीज आपने इसके अंदर ले गए, सिंपल इज दैट, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, आपने क्या किया, प्रिंट करने के बजाय क्यों ना हम इसको लिख देते हैं लॉग फाइल डॉट राइट, क्या राइट करना है, रनिंग लॉग, दैट्स इट। यहां पर आ गए लॉग फाइल डॉट राइट, क्या राइट करना है, फिनिश लॉग, दैट्स इट। क्या था इसमें ऐसा, अभी इनपुट मांग रहा है, आई एम वेटिंग फॉर सम टाइम, ताकि कुछ टाइम हमें लगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, चलो 4-5 सेकंड तो हो ही गए, वो इनपुट दे दिया, आपके पास आउटपुट आ चुका है, ठीक है। ये जो हमने रैप किया था विथ रनिंग और फिनिश, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने इसको स्टोर करवाया फाइल, क्या ये फाइल बन गई यहाँ पर log.txt, यू कैन सी हियर। ओपन करते हैं, हाँ भाई। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ये सिंगल लाइन में आ गया, क्यों आया, क्योंकि हमने इसको न्यू लाइन में ही दिया था, ठीक है। मैं इसको दोबारा दे देता हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने इसको कहा कि भी दोबारा करो, तो हाँ यहाँ पे नहीं नहीं, रो में लगाना पड़ेगा, बैक स्लैश एन, और यहाँ पर भी बैक स्लैश, ठीक है। दोबारा रन कर लेते हैं, सब टाइम टू टाइम, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास लॉग फाइल के अंदर दोनों लॉग्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से ये चलता रहेगा। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पर आप देख रहे हो, अच्छा हम इसके अंदर और भी बहुत सारे डेकोरेटर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्यों ना हम एक ऐसा डेकोरेटर बनाएं जो हमारे फंक्शन, जब भी हम फंक्शन कॉल हो तो वो कम से कम 2 बार कॉल, हम एक बार कॉल करेंगे लेकिन वो कम से कम 2 बार कॉल हो। अब आप चाहते हो कि आपका जो कोई भी एक ऐसा फंक्शन है जो आप चाहते हो भाई मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म हो जाए ऑटोमेटिकली, भले आप एक ही दफा क्यों ना कॉल करो, लूप में तो चलेगा, लेकिन हम इस चीज को एज अ डेकोरेटर बनाते हैं। डेकोरेटर के लूप में ही बोल सकते हो आप। फॉर एग्जांपल इसी ऐड को ही हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने इसको बता दिया कि भाई एक फंक्शन बनाओ, उस फंक्शन को हमने कहा ये फंक्शन जो है ये रिपीट करवाएगा, क्या करेगा, रिपीट फंक्शन। क्या फंक्शन रिपीट क्या करेगा, n टाइम्स रिपीट करेगा, क्या करेगा भाई, n टाइम्स रिपीट करेगा। अब हम यहाँ पर एक डेकोरेटर क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक और इसी के अंदर, ये आपका हो गया रिपीट, इसी के अंदर हम एक डेकोरेटर क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखा हमने वही दोबारा डेकोरेटर, कोई भी नाम रख सकते हो आप, इट्स अप टू यू, पर मैंने यहाँ पर डेकोरेटर रख दिया और इसके अंदर हमने बता दिया कि भाई ये डेकोरेटर क्या मांगेगा, फंक्शन गेट करेगा। अब इस फंक्शन गेट करने के बाद आपने इसी डेकोरेटर के अंदर एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम था रैपर, और ये रैपर क्या करता है, किस तरीके से क्या पैरामीटर लेता है,
आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। वही सेम है, कुछ भी नहीं करना हमने, सिर्फ यहाँ पर उसी सेम फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स चलाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई मल्टीपल टाइम्स चलाना है आपने, तो हम क्यों ना इस पे एक लूप चला दें, फॉर का लूप चला दिया, फॉर आई इन एन। अब आई इन एन बोलो, या सॉरी आई इन रेंज ऑफ एन, तो ये कितनी बार लूप चलेगा, एन टाइम्स लूप चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एन 2 है तो 2 टाइम्स चलेगा, अगर एन 3 है तो 3 टाइम्स आपका एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट करने के बाद क्यों ना हम इसको, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता, इंडिकेशन भी आप देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली रन कर रहा हूँ फंक्शन को, दैट्स इट। डायरेक्ट फंक्शन को रन कर दो, उसके आर्ग्यूमेंट्स उसको वापस दो, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, दैट्स इट, बाहर आ जाओ। अभी बताता हूँ। लेट्स सी, यहीं पर हम डेकोरेटर को कॉल करवा दी। अब क्यों ना हम एक काम करते हैं, इसी को मल्टीपल डेकोरेटर्स पर प्रोवाइड कर सकते हो। मल्टीपल डेकोरेटर्स जो आप इसको प्रोवाइड करते हो, इन मल्टीपल डेकोरेटर्स को हम कहते हैं स्टेकिंग ऑफ डेकोरेटर्स। स्टेक मैंने आपको बताया था स्टेक कैसे काम करता है। स्टेक का काम होता है कि जहां पे आपके पास सिंगल वे ऑफ इनपुट और सिंगल वे ऑफ आउटपुट होता है, मतलब एक ही जगह से आप उसको इनपुट दे सकते हो और एक ही जगह से आप आउटपुट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अ बॉक्स ऑफ प्लेट्स, एक बॉक्स ऑफ प्लेट है आपके पास, एक बॉक्स है जिसके अंदर आप प्लेट्स रखे हो, पहले एक रखी आपने, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 10 प्लेट्स आर बीन प्लेस्ड इन दी सिंगल बॉक्स। अब जब आप उसको आउट निकालोगे, क्या आप पहली प्लेट को बाहर निकाल सकते हो? नहीं, आपको पहले लास्ट वाली निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा, पहले लास्ट, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, इस तरीके से स्टेक के थ्रू आप यहां पर कितने भी डेकोरेटर्स असाइन कर सकते हो किसी भी एक फंक्शन को। क्यों ना हम यहां पर एक और डेकोरेटर देते हैं, इसका नाम था रिपीट। अब रिपीट को हम, आपने देखा कि रिपीट ने हमसे एक पैरामीटर गेट किया, एन मतलब जितने भी टाइम्स आप इसमें रिपीट करवाना चाहते हो। मैंने इसको कहा भाई 2। लेट्स सी क्या होता है। जैसे मैंने रन किया, इसने फर्स्ट टाइम रन हुआ, सेकंड टाइम रन हुआ ऑटोमेटिकली। मैं इस इनपुट को बंद कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। हाँ, तो जितनी बार फंक्शन कॉल हुआ है तो उसी हिसाब से आपका ये लॉगिंग फंक्शन का वो होगा ना, वो तो ठीक है ना, उसका क्या मसला है। अब एक दफा कॉल हो, 10 बार कॉल हो, कोई इशू नहीं। हाँ, यू कैन आस्क मी कि सर क्यों इसको यूज करें। एक रिपीटिंग डेकोरेटर बनाने का मकसद क्या है, क्या इसका हम कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसको तब इस्तेमाल कर सकते हो जहां आप चाहते हो कि एटलीस्ट 2 बार एग्जीक्यूट किया जाए मेरे फंक्शन को, एटलीस्ट 2 टाइम्स, कम से कम आप चाहते हो कि भाई 2 बार एग्जीक्यूट किया जाए, तब आप बेसिकली इसको यूज कर सकते हो। अब इसकी कोई एग्जांपल, तो आप ऐसी चीज बताएं जो आप चाहते हो कि कम से कम 2 बार हो। एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास, आप इसके अंदर ऐसा सेटअप भी, मतलब इस तरह की कंडीशन लगा सकते हो कि बायोमेट्रिक, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप एप्लीकेशन बायोमेट्रिक से ओपन करना चाहते हो, आपने देखा एक बार आपने अप्लाई किया नहीं लगा, कोई मसला नहीं, दोबारा कॉल, दूसरी बार अप्लाई किया नहीं लगा, कोई मसला नहीं, थर्ड टाइम कॉल हो, थर्ड टाइम अप्लाई किया नहीं लगा, अब आपके पास सिस्टम बंद हो गया। ठीक है, तो इस तरह की आप अलग अलग एप्लीकेशंस बना सकते हो यूजिंग रिपीट डेकोरेटर्स। अब ये रिपीट डेकोरेटर तो एक, यहाँ पर भी एक तरीका डेकोरेटर ही आपके सामने लग रहा है, ये भी इसका काम क्या है भाई, यहाँ पर डेकोरेटर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अब हम इस कंप्लीट डेकोरेटर को उठा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास एक
2 3 4 5 आपके पास बेसिकली कॉल हो गया, 4 बार कॉल हो गया क्योंकि हमने वहां पर 2 बार रन किया था उसको, तो वो 4 आपके पास ब्लॉक्स आ गए थे। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल हटा देता हूँ, लेट्स सी क्या होता है, रन करते देखते हैं दोबारा से। तो आपके पास मतलब 2 बार ऑटोमेटिकली रन हुआ ना, लेकिन आप कहोगे सर हमने तो फंक्शन को रन किया था, डेकोरेटर रन थोड़ी किया था हमने तो फंक्शन रन किया था। तो ये डेकोरेटर कैसे रन हो गया? क्योंकि आपने यहां पर पहले डेकोरेटर को कॉल किया, उसके अंदर आपने फंक्शन को रैप किया। तो पहले डेकोरेटर कॉल किया गया जिसके अंदर डेकोरेटर फंक्शन आएगा, फिर आपने रैपर कॉल किया जो आपको बेसिकली उसको रैप कर रहा है। तो दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्टेकिंग्स। एक और तरीका होता है फॉर डेकोरेटिंग, दैट इज क्लास बेस्ड डेकोरेटर। अब क्लास बेस्ड डेकोरेटर क्या होता है? बेसिकली यहां पर आप देख लो, अभी तक हम किसी भी फंक्शन को रैप कर रहे हैं तो ये खुद एक फंक्शन है, राइट? देख रहे हैं ना, ये भी फंक्शन है, ये भी आपके पास फंक्शन है। तो आप क्लास बेस्ड फंक्शन डेकोरेटर से बना सकते हो जो इटसेल्फ क्लासेस होती हैं, जो फंक्शंस नहीं है बट क्लासेस है, ठीक है? अब क्लासेस मतलब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई एक क्लास बेस्ड डेकोरेटर बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने इसको कहा एक क्लास हमने बनाई, कोई भी नाम रखो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह रहा हूँ कॉल काउंट। आई वांट टू काउंट दी कितनी बार आपका ये फंक्शन कॉल किया गया, कितनी बार ये फंक्शन इस कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर कॉल किया जा रहा है, ठीक है? इसको मुझे काउंट करना है, तो कैसे काउंट करें? तो ना हम एक क्लास डेकोरेटर बनाते हैं जिसका नाम है कॉल काउंट, मतलब जितनी बार भी आपकी कॉलिंग फंक्शन आया है तब तक ये बार बार इसको काउंट करेगा, ठीक है? अब इसको हमने यूज करना है, उसके लिए हम सबसे पहले इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं इनिट, क्योंकि ये डेकोरेटर है तो वो ये एज अ पैरामीटर क्या लेगा? फंक्शन लेगा। तो ये आपका फंक्शन आ गया, ठीक। अब सेल्फ डॉट फंक्शन इक्वल्स टू फंक्शन, तो आपका जो डेकोरेटर था उसका फंक्शन आ चुका है। यहीं पर हम एक और चीज बनाते हैं, जो सेल्फ डॉट काउंट, ठीक है, जो पहले फिलहाल 0 है, हमें इसको अपडेट करना है। अपडेट कैसे करें? एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल। दिस एग्जीक्यूट्स व्हेनेवर दैट फंक्शन बेसिकली कॉल्स, जब आप उसको कॉल करते हो तब ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। नॉर्मली हम इसको मॉडिफाई नहीं करते, क्यों? क्योंकि कॉल में डायरेक्टली उस फंक्शन को या उस मेथड को कॉल किया जाता है, तो इसको हम नॉर्मली मॉडिफाई नहीं करते। पर क्योंकि हम यहाँ पे कोई एक अलग से क्लास नहीं बना रहे, हम एक रैपर बना रहे हैं, एक डेकोरेटर बना रहे हैं, तो इसलिए हम उसके कॉल को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब जब वो कॉल किया जाए तो क्या हो? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जब भी वो कॉल किया जाए तो जो सेल्फ डॉट काउंट है उसके अंदर प्लस इक्वल टू 1 हो जाए। अब वो +1 करता रहेगा, जैसे ही कॉल होगा +1 हो जाएगा, जैसे ही कॉल होगा +1 हो जाएगा, जैसे कॉल होगा +1 हो जाएगा। अब मैंने इसको कहा रिटर्न में क्या देना है? जब भी कॉल हो तो जाहिर सी बात है अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रॉब्लम ये होगी वो फंक्शन कभी कॉल ही नहीं होगा, तो आप रिटर्न में वही सेम फंक्शन वापस दे दो, ठीक है? अब आपने इसको बताया भाई सेल्फ डॉट फंक्शन वापस इधर कॉल करवा दो, इस तरह हम डेकोरेटर में कॉल करवाते हैं। लेट्स कनेक्ट इट, देखते हैं क्या होता है, चलता भी है कि नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ पहले काउंट करो,
क्या कह रहा है? कौन से आर्ग्यूमेंट? क्या नाम है इसका? भाई आपने यहाँ पे फंक्शन प्रोवाइड किया, कौन सी? हाँ क्लास है, बिल्कुल क्लास है। तो क्लास बेस्ड डेकोरेटर बना रहा हूँ मैं। काउंट देने की जरूरत भी नहीं है। ये सवाल यहाँ पे एरर पड़ा करे ना, क्या कह रहा है? हम यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, दैट इज वाई यहाँ पर एरर आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास एक और चीज होती है जिसका नाम होता है, एक मॉड्यूल है जो है फंक्शन टूल्स का मॉड्यूल। फंक्शन टूल मॉड्यूल बेसिकली कंटेन्स ऑल दी फंक्शंस, ऑल दी टूल्स फॉर दी फंक्शन। जितने भी आप यहाँ पे फंक्शन बना रहे हो उसके हिसाब से सारे टूल्स होते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हो रैपर को अपडेट करना तो आप डायरेक्टली रैपर को अपडेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई रैपर डिलीट हो जाए तो आप डायरेक्टली रैपर डिलीट भी कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कोई फंक्शन जो है वो जब कॉल किया जाए तो पहले उसके अंदर ये चेंजेस आए फिर आ जाए, तो ऑल दीज टूल्स आर बेसिकली स्टोर्ड इन फंक्शन टूल। इसको हम और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आगे जाके, पर फिलहाल आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप फंक्शन टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम होता है फंक्शन टूल्स, ठीक है। फंक्शन टूल का एक फंक्शन है जिसका नाम है अपडेट रैपर। यूज किया तो है मैंने, क्या लिखा है? अबे यार तो पहले बताओ ना, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मैं भी बोलूं क्या हो गया था। नाउ समथिंग हैपेंड। क्या हैपेंड हुआ, क्या हुआ? कुछ हुआ? एक काम करो, इसको भी बंद करो, नहीं आपको तंग करेगा। नहीं सही है, एक कुछ तो हुआ, क्या हुआ? क्या काउंट हुआ? पता नहीं, राइट। तो चलो क्यों ना कुछ प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। भाई प्रिंट, क्या प्रिंट हुआ करना है हमें? हम प्रिंट करते हैं फंक्शन, फंक्शन वर्ड डॉट, इसके अंदर हमने बता दिया भाई सेल्फ डॉट फंक्शन जो है उसका अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इज कॉल्ड self dot count. Let's see what happens. क्या हो रहा है? I said function add is called once, तो फंक्शन कॉल हो गया। फिर हमने कहा फंक्शन add is called twice, तो कॉल हो गया। अगर मैं यहीं पर ये आपको एक दफा नजर आ रहा है, क्यों ना हम इसको, तो अब ये कितनी बार कॉल होगा? 4 बार। अब कितनी बार कॉल होगा? 6 बार। Let's see what happens. Now here you can see all the times the function has been counting here. यहीं पर अगर मैं सब फंक्शन बनाता हूं, हाँ समझाता हूं, दोबारा समझाता हूं। सब फंक्शन बनाया हमने भाई a कॉमा बी का, और इसके साथ हमने यहाँ पे भाई प्रिंट करवा दिया भाई a माइनस बी कर दो, और यहाँ इसको भी हमने
रैप कर दिया विथ कॉल काउंट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, सब के लिए क्या लिखा हुआ आएगा? सब फंक्शन के लिए क्या लिखा हुआ आएगा? कितनी बार कॉल किया गया इसको? कौन कह रहा है 2 टाइम्स? कौन कह रहा वंस? और बाकी कॉल ही नहीं होगा? वंस या 2 दफा? तो हाथ उठाए ना भाई, 1 दफा रन होगा, 2 दफा रन होगा? 2 वाले पे हाथ उठाओ। अब 1 वाले, वो जो बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहे? दोबारा पूछ रहा हूं, जो कह रहे हैं 2 बार रन होगा, जो कह रहे हैं वंस रन होगा, स्टिल सो रहे हैं। ठीक है, वंस होगा या 2 टाइम्स होगा? लेट्स सी। पहली बार 2 टाइम्स क्यों होगा, मुझे ये तो बताओ। फंक्शन कॉल सब इज कॉल्ड वंस, लेकिन 2 टाइम्स क्यों होगा? क्योंकि ऐड फंक्शन 2 दफा हो रहा है। अरे तो ऐड को हमने रिपीट से साथ भी तो किया हुआ है, यहाँ कहाँ है? यहाँ तो रिपीट के साथ नहीं किया हुआ। अगर मैंने इसको भी रिपीट के साथ किया होता तो फिर आप कह सकते हो कि भाई हाँ मल्टीपल टाइम्स होगा। चलो इसको रिपीट के साथ कर लेते हैं। कितनी बार होगा? 1 दफा कौन बोल रहा है? अभी भी 1 दफा होगा? रिपीट के अंदर मैंने 1 लगा दिया तो आपका लूप n टाइम्स चलेगा तो 1 चलेगा, इसलिए आपके पास 1 आ रहा है। ठीक है, चीटिंग नहीं की ना। हम देख रहा हूँ कितना सोए हुए हो, कितना जाग रहे हो। समझ आ गया? अब आते हैं कॉल काउंटर का। आपको यहाँ पर क्लास वाला समझ में नहीं आया कि भाई क्लास डेकोरेटर कैसे लगाया, यहाँ पे क्यों लगाया गया। पहली बात तो सबसे पहली चीज, आप किसी मेथड को आप निकाल सकते हो कि उसका कॉल कितनी बार हो रहा है या कैसे आप उसको कॉल फंक्शन चेंज कर सकते हो। किसी फंक्शन का कॉल फंक्शन चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसका कोई पैरेंट नहीं है या उसका कोई कहीं पर वो बेसिकली रैप नहीं हुआ या आप कह सकते हो इनकैप्सुलेशन नहीं हुई। तो आप किसी नॉर्मल फंक्शन का कॉल फंक्शन चेंज नहीं कर सकते। अब हम चाह रहे हैं कि भाई जो आपका फंक्शन है जो कॉल किया जा रहा है, उसका जो कॉल फंक्शन उसको चेंज किया जाए। चेंज क्या हो रहा है कि भाई जब आप कॉल कर रहे हो तो सिर्फ फंक्शन कॉल ना हो, साथ में काउंटर में +1 भी हो जाए और प्रिंट हो जाए कि भाई फलाना फंक्शन इतनी बार कॉल हो गया। इसको मॉडिफाई करना चाहते हो ना, तो आप मॉडिफिकेशन के लिए क्लास कीवर्ड बनाते हो। अब क्लास कीवर्ड किस तरीके से काम करता है? सबसे पहली चीज, आपने एक क्लास बनाया, ठीक है, उसको आपने इनिशियलाइज किया विद अ फंक्शन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इस क्लास को इनिशियलाइज किया विद अ फंक्शन। इसको फिलहाल छोड़ दो, ठीक है, इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपने देखा आपने क्या किया, आपने एक क्लास बनाई, उसको आपने इनिशियलाइज किया विद अ फंक्शन। उस फंक्शन को आपने क्लास लेवल वेरिएबल बनाया सेल डॉट फंक्शन के नाम से। दूसरा आपने एक और क्लास लेवल फंक्शन बनाया वो सेल डॉट काउंट के नाम से। या जो आपका बेसिकली लॉजिक होगा उसके हिसाब से आप फंक्शंस या फंक्शनैलिटीज क्रिएट करोगे। आफ्टर दैट आपने क्या किया, जिस चीज को आपने अपडेट करना है, मैंने यहाँ पे बोला है कॉल फंक्शन को अपडेट करो। अगर मैं यहाँ पर एक और चीज यूज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ डेफिनेशन डॉट str, सॉरी अंडरस्कोर str, तो इसको क्या करें भाई, रिटर्न ये फंक्शन क्या था, इसके अंदर कोई चीज वैल्यू रिटर्न नहीं होगी ना, रिटर्न कर रहा है ये, प्रिंट कर रहा है ना, ये इसको रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, और इसको भी रिटर्न करवाता हूँ।
ठीक है। एक बात याद रखें, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है इतनी आसान नहीं है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक कान से सुनाई देगा और दूसरे कान से निकल जाएगा। यहाँ पर हम हर चीज आपस में कनेक्टेड होती है। अब मैंने इसमें STR में चेंज कर दिया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जो रिटर्न हो जाए, तो जब आप उसको STR में कन्वर्ट करते हो तो बेसिकली आपके पास क्या आना चाहिए? एक काम करते हैं, सबको डेटा देता है, ठीक है। ठीक है, अभी नंबर रिटर्न कर रहा हूँ। क्या रिटर्न कर रहा है? नंबर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि जब ये STR में कन्वर्ट किया जाए, इस फंक्शन को डायरेक्टली, इस फंक्शन को STR में कन्वर्ट किया जाए, तो लिखा हुआ आ जाए रिजल्ट इज नीचे कहाँ चला गया? self dot function डायरेक्ट फंक्शन रिटर्न कर देना यार। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जब हमने इसको प्रिंट किया तो देखो क्या आ रहा है? नन वैल्यू, क्योंकि वो कोई चीज रिटर्न कर ही नहीं रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं STR में। लेट्स सी क्या होता है। कुछ तो हुआ, क्या हुआ? समथिंग हैपेंड। ऐड फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल हुआ तो कुछ उसने रिटर्न नहीं किया। क्यों? एक काम करते हैं, यहां पर आपने रिटर्न किया है, दोबारा रन करते हैं इसको, तो ये आपके पास नन 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 वैल्यू वाली। रिटर्न नहीं कर रहा, क्यों रिटर्न नहीं कर रहा भाई? हाँ, और once something to return less, no? एक मिनट देखते हैं इसको। हाँ आ गया, आ गया। वो यहाँ पे मैं रिटर्न लगाना भूल गया था, क्योंकि मैं प्रिंट पे काम कर रहा था तो इसलिए रिटर्न लगाना भूल गया। दोबारा करते हैं। आना चाहिए यहाँ पे। कुछ और दे देते हैं, काम करते हैं।
अच्छा, ये यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये इंटीजर दे रहा है, जैसे इंटीजर रिटर्न मिल रहा है तो प्रिंट उसको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, तो वो फिर उसमें चला जाता है। हम ऊपर से स्ट्रिंग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बेसिकली उसको ओवरराइट कर रहा है बार बार। पर इसी तरीके से होगा, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपने अभी बुक का और प्लेयर का और टीम का बनाया था, तो उसके अंदर अगर आप रैपर काउंटर क्लास लगाना चाहते हो तो इस तरीके से होगा, उसके अंदर आप जाके स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये इंटीजर दे रहा है नीचे, और प्रिंट फंक्शन इंटीजर को ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। हमने क्या किया, ऊपर जाके उसका स्ट्रिंग कन्वर्जन चेंज करने की कोशिश की, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। किसमें? फंक्शन टूल्स, फंक्शन टूल्स आपको जरूरत पड़ेगी तो अपडेट एनी रैपर। अच्छा हाँ, फंक्शन टूल पे आते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, आपने देखा कि हमने एक स्टेक बनाया था। Here you can see there is a stack of different wrappers। ठीक है, आप डायरेक्ट कॉल मतलब किसी क्लास काउंटर से, क्लास डेकोरेटर से किसी भी दूसरे डेकोरेटर को अपडेट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो फंक्शन के लिए काम कर रहा है, डेकोरेटर के लिए काम नहीं कर रहा। तो अगर आप उसका डेकोरेटर अपडेट करना चाहते हो तो आपको एक फंक्शनल टूल में से एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, उसका नाम है अपडेट रैपर। ये क्या करेगा, आपके जो प्रीवियस इसके ऊपर वाले जितने भी रैपर्स उसको अपडेट कर देगा। अब अपडेट करेगा तो एक न्यू रैपर क्रिएट हो गया इसका, जिसमें वो कॉल काउंट कर रहा है एज ए क्लास डेकोरेटर, तभी हम यूज कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप स्टेक नहीं बनाते, सिंपल यूज करते हो, तो आप डायरेक्टली बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फंक्शन टूल्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप फॉर एग्जांपल एक स्टेक रेडी कर रहे हो तो आपको जरूरत पड़ेगी। इसमें कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और सवाल पूछा करें। समझ आ गया? नहीं समझ आया? आ गया समझ में सारा? पक्की बात है। हाँ, आप लूप में लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है, पर कभी कभार हमें एक ही फंक्शनैलिटी मल्टीपल ऑपरेशंस पे लगानी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक फंक्शनैलिटी एक ही है, क्या कि 3 बार रिपीट करो, कोई भी फंक्शन हो 3 बार रिपीट करो। समझ आई? बायोमेट्रिक को भी फिलहाल साइड रखो। आपने एक सिस्टम है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल फंक्शनैलिटीज है। एक लॉगिन की चाहिए, एक एचबीएल का ऐप यूज किया है, यूज किया होगा आपने। उधर हर ट्रांजेक्शन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, आपको कंफर्मेशन चाहिए। ऐसे होता है। अब आजकल टी पिन का टाइम आ गया, टी पिन आपने बनाया हुआ होता है तो आप डायरेक्ट टी पिन ट्रांजेक्शन पिन देते हो तो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो जाती है, पर वो भी क्या है, वेरिफिकेशन तो हो रही है ना। अब जैसे ही आपने ओपन किया ट्रांजेक्शन पिन, जैसे आपने ट्रांजेक्शन के लिए भेजना है फिर ट्रांजेक्शन पिन मांगेगा, फिर आप फॉर एग्जांपल रिसीव कर रहे फिर ट्रांजेक्शन पिन मांगेगा, अपना नाम चेंज कर रहे फिर ट्रांजेक्शन पिन मांगेगा, अगर अपना पासवर्ड चेंज कर रहे फिर ट्रांजेक्शन पिन मांगेगा। अब इन सब पे ट्रांजेक्शन पिन मांग रहा है, सबके लिए अलग अलग लूप बनाओ। तो मैंने एक कस्टम रैपर बना दिया रिपीट का, जिसका काम क्या है, 3 बार रिपीट कराओ, नहीं हो तो लॉग फाइल में आ जाए। चलो यहाँ बना लेते हैं कि अगर 3 बार रिपीट करवा दें आप, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसने बता दिया कि भाई 3 बार आपने रिपीट करवाया है, उसके बाद हमने इसको बोला 3 बार रिटर्न करो, और एक दफा रिटर्न हुआ, दूसरी बार रिटर्न हुआ। अब क्यों ना हम यहाँ पर कोई कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई अगर इसने रिटर्न में ये वैल्यू दी है, ठीक है, बाहर से ले लो, अगर ये वैल्यू नहीं दी तो फिर दोबारा रन कर लो या ब्रेक कर दो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हो, मुझे एक वैल्यू दे दो, ठीक है, कंडीशन लगा सकते हैं हम इसके अंदर, या चलो ये आप लोग लगाओ। एक काम करें, आपने करना क्या, यही रिपीटर है ना, हमें कंडीशन लगानी है अगर एडिशन फंक्शन मुझे 5 रिटर्न कर रहा है तो स्टॉप, अगर 5 से नीचे आ रहा है
तो भले 3 बार चले फिर स्टॉप। ब्रेक तो यूज करोगे पर कंडीशन लगाओगे ना कि जो फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा है ये अगर वैल्यू 5 के बराबर आ रही है तो आगे चलो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैंने कहा रिजल्ट इक्वल्स टू फंक्शन एट द रेट आर्गुमेंट्स और कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है, रिजल्ट आ गया आपके पास, जो भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, हमने कंडीशन लगा दी इफ रिजल्ट इक्वल टू या नहीं, हाँ इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या करें, ब्रेक कर दो। अगर नहीं है तो 3 बार चलेगा। अब 3 बार चलने के बाद वो क्या करे, एल्स, और मैंने इसको बता दिया एक काम करो, जो मेरी लॉग फाइल थी ये वाली, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ राइट करवा देते हैं। लॉग फाइल डॉट राइट करो, क्या राइट करो, फंक्शन नेम called 3 times and the function now block। ठीक है, अभी ब्लॉक होगा नहीं पर एक इस तरीके का लॉग ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी क्या आता है। रन करूं, रन कर दिया हमने, तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर कुछ तो आया जिसको रिटर्न, नन को छोड़ दो आप, क्योंकि हमने बेसिकली रिटर्न नहीं करवाया ना ये रिजल्ट, तो ये आपका रिजल्ट रिटर्न करवा देते हैं। चलो ये छोड़ो, अभी रिटर्न नहीं करवा, बाद में करवाएंगे, फिलहाल ऐसे देखते हैं। अब आते लॉग के अंदर, यहाँ पर आप नीचे आके तो देखो क्या लिखा हुआ है, रैपर इज कॉल्ड 3 times and the function is now log। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका हमने ये रखा था बेसिकली कि अगर वो 5 के बराबर ना हो तब ये चलना चाहिए। अब हम इसको रखते हैं कि भाई 5 के बराबर, पहले कर लेते हैं इसको, जैसे कि आपका आ गया, इस सबको पहले बंद करो, एक ही रखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम दे देते हैं 1 + 4, ये 5 के बराबर है। सी व्हाट हैपेंस, ये देखें, ये यहाँ पे रन हुआ, हो गया रन वंस। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ आ रहा है कि फंक्शन इज ब्लॉक, ये पुराना है, ये पुराना आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास जो न्यू है इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, रनिंग हुई, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर स्टॉप हो गया, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं आया कि हमारे पास जो आपका 3 बार रन हो चुका और अब ब्लॉक हो गया। तो आप इस तरीके से कोई भी लॉजिक बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब ये सेम लॉजिक मेरी हर उस फंक्शन पे चल सकती है जिसको मैं ये चाहता हूँ कि 3 बार वेरीफाई किया जाए, 3 बार से ज्यादा हो जाए तो ब्लॉक कर दो। अब ब्लॉक मैंने यहाँ पे नहीं किया, आप चाहो तो ब्लॉक कर सकते हो। अभी ब्लॉकिंग का फंक्शन लगा दो, स्टेटस का फंक्शन लगा दो। कौन से, देखिए डेकोरेटर का काम रिपीटेशन नहीं, एक मिनट,